प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की देर हुई है। अभी कुछ समय में वो किसानों के देश के किसानों के खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच थी, प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था कि देश के अंदर लगभग 80% किसान हमारा 2 एकड़ और 5 एकड़ से कम है, वो डालने का निर्णय लिया। 1 साल के अंदर 4 किस्तों में, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया वो डालने का निर्णय लिया, ताकि किसान किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। अपने खेत में उसने दवाई डालनी है, अपने खेत में उसने खाद डालनी है, अपने खेत में उसने बीज डालना है। 4 महीने के बाद उसके खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे, ताकि वो अपने खेत के अंदर खाद भी डाल सकता है, दवाई भी डाल सकता है, बीज भी डाल सकता है। कहीं उसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये देख रहा हूं फिगर, प्याज जो किस्त डलेगी 13वीं किस्त है, लगभग मेरे कुरुक्षेत्र जिला के किसानों के खाते में आज तक जो 12 किस्तें डली हैं 169 करोड़ रुपया वो किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि किसान मजबूत हो, आज तक क्योंकि इस बात को लेकर के बातें होती रही कि किसान की हालत खराब है, परंतु उस दृष्टि की तरफ कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया। अगर हम देखें, चाहे किसान को उसकी फसल का एमएसपी देने की बात है, हर साल एमएसपी बढ़ा करके देने का कार्य किया, चाहे किसान की अन्य फसलें भी उनको भी एमएसपी पर खरीदने का कार्य वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार वो 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। और किसान जोखिम भरी हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके लिए भी अलग से एक योजना बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको लागू किया। मैं उसकी फिगर भी देख रहा था कि अब तक कुरुक्षेत्र जिला के जो किसान जब से योजना लागू की है 2016 से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 87 करोड़ रुपए अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो मेरे कुरुक्षेत्र जिला के किसानों के पास पहुंचाने का काम वो इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ताकि हमारा किसान वो जोखिम फ्री हो। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के अंदर सरकार उसके साथ खड़ी है। ये योजना बना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से ये किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। और अगर हम देखते हैं
कि इससे भी अन्य फसलें, चाहे वो सूरजमुखी की फसल है, चाहे बाजरा की फसल है, या मेरा कपास का किसान है, या दालें हैं, चना है, सरसों है, ऐसी 14 अन्य फसलें भी सरकार एमएसपी पर खरीदने का कार्य वो कर रही है। और सरकार का एक एजेंडा क्लियर है कि हमने किसान को मजबूत करना है, और किसान की मजबूती के लिए ये समय समय के ऊपर सरकार कदम उठा रही है।